शमशान घाट का रहस्य गांव नदी किनारे एक प्राचीन शमशान घाट था। उसे लेकर कई रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि रात के समय वहां अद्भुत और डरावनी घटनाएं होती हैं। गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि सूर्यास्त के बाद उस जगह पर जाना मौत को बुलाने जैसा है। एक दिन कुलदीप नाम का एक युवक, जो तर्कशील और साहसी था, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए शमशान घाट जाने की ठान बैठा। उसने अपने दोस्तों को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन डर के मारे कोई भी तैयार नहीं हुआ। यह सब अंधविश्वास है, कुलदीप ने कहा, और एक लाठी, लालटेन और भगवान की एक छोटी मूर्ति लेकर रात को निकल पड़ा। जब कुलदीप शमशान घाट पहुंचा तो वहां गहरी खामोशी थी। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं लगा। ये सब लोगों के डर का नतीजा है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई हल्के कदमों से चल रहा हो। कुलदीप ने लालटेन को ऊपर उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और पास के पेड़ से एक उल्लू जोर से चीखा। कुलदीप थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने अपने कदमों को डगमगाने नहीं दिया। जैसे ही वह घाट के बीचों बीच पहुंचा, उसने देखा कि एक चिता से हल्की रोशनी उठ रही है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। उसके शरीर में एक अजीब सा डर समा गया। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक साया खड़ा था। कहा, कौन है? कुलदीप ने हिम्मत करके पूछा तो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कुलदीप ने भगवान की मूर्ति को जोर से पकड़ लिया और कहा, मैं डरता नहीं, तुम जो भी हो सच बताओ। साया अचानक हंस पड़ा और बोला, सच? सच यह है कि जो यहां आता है वो वापस नहीं जा पाता। कुलदीप ने देखा कि साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। अचानक घाट के चारों ओर धुआं छा गया और कुलदीप को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जागदाग गए हों। तभी अचानक सुबह की पहली किरण पड़ी और धुआं गायब हो गया। कुलदीप ने देखा कि वह शमशान के बीचों बीच जमीन पर गिरा पड़ा था। उसने किसी तरह खुद को उठाया और गांव लौट आया। गांव वालों ने जब उसकी हालत देखी तो पूछा कि क्या हुआ। कुलदीप ने सब कुछ बताया, लेकिन उसकी बात सुनकर गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह शमशान घाट सैकड़ों साल पुराना है, यहां आत्माओं का वास है। तुम बच गए, यह भगवान की कृपा है, लेकिन अब कभी वहां मत जाना। कुलदीप ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि हर रहस्य को जानने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें रहस्यमय और अलौकिक होती हैं, जिन्हें समझने की हमारी शक्ति नहीं। कुलदीप ने उस दिन से शमशान घाट के बारे में किसी से कोई सवाल नहीं किया। वह जान चुका था कि कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे होते हैं और उन्हें वैसे ही छोड़ देना बेहतर होता है। हालांकि उसकी रात की कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लेकिन कोई भी उससे यह पूछने की हिम्मत नहीं करता था कि उसने वहां और क्या देखा। लेकिन कुलदीप के मन में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वह पहले की तरह सहज और खुशमिजाज नहीं रह गया। रात को उसे अक्सर डरावने सपने आते। सपने में वही सफेद साया उसे बुलाता और कहता, तुम्हारे सवाल अधूरे हैं कुलदीप, लौट आओ। कुलदीप ने सपनों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वे लगातार डरावने होते गए। कभी कभी रात के समय उसे अपने घर के आंगन में हल्की पदचाप सुनाई देती, लेकिन जब वह बाहर जाकर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। एक दिन गांव के पुजारी ने कुलदीप को मंदिर बुलाया। उन्होंने कुलदीप को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे ऊपर शमशान की एक छाया मंडरा रही है, तुम्हें वहां वापस जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। कुलदीप सन्न रह गया। उसने पुजारी से कहा, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा था, अब वापस जाने का साहस नहीं है। पुजारी गंभीर स्वर में बोले, साहस का कोई विकल्प नहीं है पुत्र, जो तुमसे जुड़ा है उसे समाप्त करना होगा, अन्यथा यह छाया तुम्हारा जीवन छीन लेगी। कुलदीप ने डरते डरते फिर से शमशान घाट जाने का फैसला किया। इस बार वह पुजारी और 2 अन्य अनुभवी लोगों के साथ गया। वे सब रात के अंधेरे में मंत्रोच्चारण करते हुए घाट पहुंचे। वातावरण और भी भयावह था।
जैसे ही वे घाट के केंद्र में पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और वही सफेद साया फिर से प्रकट हुआ। साया ने ठहाका लगाते हुए कहा, कुलदीप, तुम फिर लौट आए। इस बार तुम मुझे नहीं छोड़ पाओगे। पुजारी ने सख्त आवाज में कहा, जो भी तू है, अपनी पहचान बता। क्यों इस बालक के पीछे पड़ा है? साया चुप हो गया। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, मैं इस शमशान घाट की आत्मा हूं। कुलदीप ने उस रात मेरी शांति को भंग किया था। अब यह शमशान घाट उसका निवास होगा। पुजारी ने भगवान का नाम लेकर और तेज मंत्रोच्चारण शुरू किया। तभी वहां आग की लपटें उठने लगीं और साया चीखने लगा। उसने कुलदीप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने एक त्रिशूल से उसे रोक दिया। कुछ ही पलों में साया गायब हो गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। पुजारी ने कुलदीप को बताया कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसे जीवन भर अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा और कभी भी अधूरी जिज्ञासा के पीछे नहीं भागना चाहिए। उस रात के बाद कुलदीप ने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया। उसने अपनी सारी जिज्ञासाओं को भलाई और सेवा के कार्यों में बदल दिया। वह जान चुका था कि कुछ रहस्य जानने से ज्यादा उन्हें सम्मान के साथ स्वीकार करना जरूरी है। शमशान घाट की आत्मा की कहानी धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन कुलदीप के जीवन पर उसका असर हमेशा बना रहा। गांव के लोग अब उस शमशान घाट की ओर देखने से भी डरते थे और कुलदीप ने कभी दोबारा उस ओर रुख नहीं किया। कुछ साल बीत गए। कुलदीप ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया, जो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं शमशान घाट की वह घटना गहरी छाप छोड़ चुकी थी। वह रात के समय अक्सर जाग जाता और उसकी आंखों के सामने वही सफेद साया और उसकी डरावनी हंसी घूमने लगती। एक नया रहस्य एक दिन गांव में एक यात्री आया। वह दिखने में एक साधारण साधु जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने गांव के बीचों बीच खड़े होकर ऐलान किया, यह गांव एक प्राचीन शाप से बंधा हुआ है। शमशान घाट सिर्फ एक जगह नहीं है, वह एक दरवाजा है, एक ऐसे लोक का जहां पाप और पुण्य दोनों का हिसाब होता है। गांव वाले साधु की बातों से घबरा गए। कुलदीप ने साहस जुटाकर साधु से पूछा, आप किस शाप की बात कर रहे हैं? साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें तो पता ही है, तुम उस घाट पर गए थे, तुमने उस लोक को छू लिया था, लेकिन वह अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। घाट की आत्मा सिर्फ एक प्रहरी थी, असली रहस्य अभी भी छिपा हुआ है। कुलदीप का दिल धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि साधु क्या कहना चाहता है। उसने पूछा, क्या मुझे दोबारा वहां जाना होगा? साधु ने सिर हिलाया। अगर तुम सच में अपने गांव और खुद को इस शाप से मुक्त करना चाहते हो, तो तुम्हें आखिरी बार वहां जाना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें उस लोक के दरवाजे को बंद करना होगा। अंतिम यात्रा कुलदीप ने महसूस किया कि इस बार उसे अकेले ही जाना होगा। उसने गांव वालों को अलविदा कहा और एक बार फिर सूर्यास्त के समय शमशान घाट की ओर बढ़ चला। घाट पर पहुंचते ही वही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उसे घेरने लगे। इस बार जैसे ही कुलदीप ने घाट पर कदम रखा, उसे जमीन पर एक बड़ा चक्र दिखाई दिया। उस चक्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी ज्योति जल रही थी। कुलदीप ने ज्योति की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है। अचानक वह सफेद साया फिर से प्रकट हुआ। साया ने गुस्से से कहा, तुम फिर आ गए कुलदीप, क्या तुम नहीं समझते कि यह तुम्हारी जगह नहीं है? कुलदीप ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं इस गांव को शाप से मुक्त करने आया हूं, मुझे रास्ता दो। साया जोर से हंसा और बोला, अगर तुम्हें गुजरना है तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। डर का सामना कुलदीप के सामने अचानक दृश्य बदल गया। उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। वहां चारों तरफ अंधेरा था और उसे अपने बचपन की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह एक बच्चे के रूप में अपने पिता को पुकार रहा था, जो उसे छोड़कर चले गए थे। कुलदीप की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि यह उसके भीतर छिपा सबसे बड़ा डर था, अकेलेपन का। उसने अपने आंसू पोंछे और चिल्लाकर कहा, मैं अब डरूंगा नहीं, मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। जैसे ही उसने यह कहा, जंगल गायब हो गया और वह वापस घाट पर आ गया। साया अब कमजोर दिख रही थी। उसने कुलदीप की ओर देखा और कहा, तुमने अपने डर को हराया,
अब जाओ और दरवाजे को बंद करो। दरवाजे का बंद होना, कुलदीप ने चक्र के बीच जाकर ज्योति के पास हाथ जोड़े। उसने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और चक्र को स्पर्श किया। तभी घाट के चारों ओर तेज हवा चलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। चक्र धीरे धीरे मिटने लगा और घाट फिर से शांत हो गया। कुलदीप ने महसूस किया कि वह शमशान की छाया से मुक्त हो चुका है। जब वह गांव लौटा तो लोगों ने उसे एक नायक की तरह देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उस दिन के बाद शमशान घाट की डरावनी कहानियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ने अपने जीवन को पूरी तरह से सेवा और शांति में समर्पित कर दिया। लेकिन उसने हमेशा एक बात सीखी, हर रहस्य को समझने की नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। कुलदीप का जीवन सामान्य तो हो गया, लेकिन वह एक नई गहराई और समझ के साथ जीने लगा। शमशान घाट की घटनाओं ने उसे यह सिखाया था कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे आध्यात्मिक पहलू छिपे होते हैं। गांव में बदलाव उसके लौटने के बाद गांव का माहौल भी बदलने लगा। पहले जहां लोग शमशान घाट का नाम लेने से भी डरते थे, अब वहां का भय खत्म हो चुका था। गांव वालों ने मिलकर घाट की साफ सफाई की और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। कुलदीप को हर पूजा में प्रमुख रूप से आमंत्रित किया जाता था, लेकिन उसने घाट की ओर दोबारा कभी जाने का साहस नहीं किया। एक नई चुनौती कुलदीप के अनुभवों ने गांव के युवाओं को भी प्रभावित किया। वे अब अंधविश्वास से ज्यादा तर्क और भक्ति में विश्वास करने लगे। लेकिन तभी गांव के पास की नदी में अजीब घटनाएं होने लगीं। मछुआरे कहने लगे कि रात के समय नदी के पानी से रहस्यमय रोशनी उठती है और कई बार नदी किनारे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे शमशान घाट की पुरानी छाया का प्रभाव बताया। उनका मानना था कि भले ही कुलदीप ने घाट के रहस्य को खत्म कर दिया हो, लेकिन इस ऊर्जा ने अब नदी के आसपास अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। कुलदीप ने यह सुनकर महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने साधु को दोबारा बुलाने का आग्रह किया। कुछ दिनों बाद वही साधु वापस आए और नदी के पास ध्यान लगाकर स्थिति का निरीक्षण किया। साधु की भविष्यवाणी साधु ने कुलदीप और गांव वालों को बताया। नदी की यह रोशनी और आवाजें किसी बुरी शक्ति का संकेत है। यह शमशान घाट की बची हुई ऊर्जा है, जो अब प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है। इसे डरने की नहीं, बल्कि समझने और सम्मान देने की जरूरत है। साधु ने सुझाव दिया कि नदी के पास एक विशेष अनुष्ठान किया जाए, जिससे इस ऊर्जा को संतुलित किया जा सके। कुलदीप और गांव वालों ने मिलकर अनुष्ठान का आयोजन किया। साधु ने गंगाजल और तुलसी के पत्तों के साथ नदी में पूजा की। उन्होंने कहा, यह ऊर्जा अब नदी की शक्ति को और पवित्र बनाएगी। यह तुम्हारे गांव के लिए कल्याण का संकेत है। कुलदीप की विरासत उस दिन के बाद नदी और शमशान घाट दोनों गांव के लोगों के लिए श्रद्धा और सीख का प्रतीक बन गए। कुलदीप ने गांव के युवाओं को शिक्षित करने और उनकी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाने का बीड़ा उठाया। उसने गांव में एक पाठशाला खोली, जहां वह बच्चों को डर और अंधविश्वास के बजाय ज्ञान और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाता था। उसकी यह विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में कायम रही। लोग कुलदीप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते थे जिसने अपने डर का सामना किया, अपने गांव को शाप से मुक्त किया और जीवन का असली अर्थ समझा। शांत समापन कुलदीप ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनुभवों को लिखने का फैसला किया। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने लिखा, जीवन में सबसे बड़ा साहस अपने डर का सामना करना है। कुछ रहस्य डरावने हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझना और स्वीकार करना ही इंसान को सच्चा इंसान बनाता है। कुलदीप के जाने के बाद उसकी किताब और उसकी कहानियां गांव के हर घर का हिस्सा बन गईं, और शमशान घाट, जो कभी डर और अंधविश्वास का प्रतीक था, अब एक प्रेरणा और शक्ति का केंद्र बन गया।